Hello students, question number 11 from JEE Main 2023, 6 April, shift 1. The question is इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इक्वल टू कुछ इस तरीके से गिवन है और साथ में आई ऑफ 0 का वैल्यू गिवन है और आई ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू पूछा है। इस इंटीग्रेशन को करना है बेसिकली हमें, तो ये लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x है एंड डिवाइडेड बाय है x 10x प्लस 1 का स्क्वायर है। इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो सकता है। जब मैं इसको t मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन जो है ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करूंगा, इसको सेकंड फंक्शन, और यहाँ पर हम बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। तो i इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x आएगा dx और डिवाइडेड बाय एक्स 10x प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 2x एंड इनटू इसका इंटीग्रेशन अगर बात करें तो जब मैं इसको t मानूंगा तो नीचे t स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर पूरा dt हो जाएगा। तो dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी होता है। तो माइनस 1 अपॉन t का वैल्यू हम मानेंगे x 10x प्लस 1 को, तो इसको एज इट इज़ मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन भी खैर यहाँ पर वही वापस लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 10x प्लस 1। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, माइनस 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 यहाँ पर प्लस कर लेते हैं इसको और 2 बाहर ले लेते हैं और लिखा हुआ है x अपॉन एक्स 10x प्लस 1 का dx। इस वाले पूरे का इंटीग्रेशन हम लोग अलग से कर लेते हैं। इसको I1 मान लेता हूँ मैं। तो जो I1 है वो बेसिकली हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x, यहाँ पर हम cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो x cos x ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा x sin x और आएगा प्लस cos x dx। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम मैं x sin x प्लस cos x को मैं जब t अज्यूम करूँगा तो इसका डिफरेंशिएशन x cos x हो जाएगा dx, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कुछ इस तरीके से कि इसका प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो x का हो जाएगा 1, तो sin x बचेगा, प्लस फिर x को एज इट इज़ रखूँगा और sin x का करेंगे तो आएगा cos x और cos x का आ जाएगा माइनस sin x मल्टीप्लाइड बाई dx इज इक्वल टू आएगा dt। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x cos x dx का वैल्यू ऊपर dt पहुंच जाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा dt अपॉन t का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स। तो I1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2 ln ऑफ मॉड t और t का वैल्यू x sin x प्लस cos x है और आएगा प्लस कांस्टेंट। तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा बेसिकली। तो जो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 10x प्लस 1 तो ऑलरेडी था यहाँ से, ये वाला पार्ट, और इसका इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। तो इसका इंटीग्रेशन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि प्लस 2 ln ऑफ एक्स sin x प्लस cos x आएगा और आएगा प्लस कांस्टेंट। तो उसके बाद हम 0 पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन का वैल्यू भी 0 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर पूरा इंटीग्रेशन 0 हो रहा है। तो x इक्वल टू 0 एंड i इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये पूरा पोर्शन तो 0 हो जाएगा और ये पूरा पोर्शन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा 2 ln ऑफ मॉड x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 पोर्शन हो जाएगा और cos 0 जो है 1 आ जाएगा और आएगा प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि ln 1 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो कांस्टेंट 0 आ गया, जो हमारा फंक्शन है वो आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 10x प्लस 1 एंड प्लस 2 टाइम्स ln ऑफ x sin x प्लस cos x, यही आ जाएगा। अब मुझे i ऑफ पाई बाय 4 निकालना है, तो पाई बाय 4 पुट कर दूंगा x की प्लेस पर। तो यहाँ पर आएगा पाई बाय 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 रहेगा यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स ln ऑफ यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 4 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 प्लस कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 आएगा।
तो कुछ इस तरीके से ये एक्सप्रेशन मिलेगा मुझे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पर तो सॉल्व कर लेते हैं इसको प्रॉपरली अगर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आएगा, यहाँ पर 16 लिख देता हूँ मैं, 4 स्क्वायर, और यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो आएगा पाई प्लस 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो ये 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, प्लस इस 2 को ऊपर ले जाऊँगा मैं पावर में, तो एल एन ऑफ, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस 4 एलसीएम आ जाएगा, उसके बाद ऊपर हो जाएगा और 4√2 बेसिकली एलसीएम आएगा, उसके बाद पाई प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये पावर 2 पहुँच जाएगी ऊपर। अब हमारा फाइनली स्टेज में आंसर आएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 4, तो यहाँ से आ जाएगा, और प्लस एल एन ऑफ पाई प्लस 4 का तो आ जाएगा होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 32। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का। एल एन में 32 होना चाहिए, तो 32 दो ऑप्शन में है, और में से माइनस जो है ये हमारा ऑप्शन माइनस में आ रहा है नेक्स्ट वाला, तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।